अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ला अस्तग़फिरुल्लाह मिअत मर्रा फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। बरदरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, रमज़ान के इस्तक़बाल में बहुत सारी चीज़ें हम और आप बयान करते हैं और सुनते हैं। यहाँ एक नुक्ता बहुत अहम है जिसको मैं बयान करना चाहता हूँ इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से। वो यह कि रमज़ान का महीना आने से पहले हम 11 महीना जो गुनाहों का गट्ठर अपने सर पर लादे हैं, गुनाह कर करके उसे हम अपने सर से उतार फेंकें, तौबे नसूह करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया और हमसे और आपसे मुतालबा किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस में कहे तो इसका मतलब यह है कि जिस अमल का तज़किरा किया जाएगा उस पर नहीं अमल करेगा मगर मोमिन ही। या यह कि ईमान का तकादा यह है कि जो अमल जिक्र किया जा रहा है वो साहिब ईमान उसे करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करो। सच्ची तौबा, अगर गलती हमने और आपने अल्लाह ताला के हुकूक में की है तो इस सच्ची तौबा की 3 शर्तें हैं। नंबर 1, फौरी तौर पर वो गुनाह इंसान तर्क कर दे। नंबर 2, उस पर नादिम हो, निदामत का इजहार करे। नंबर 3, मुस्तकबिल में उस गुनाह को दोबारा ना करने का अज़्म कर ले, पक्का इरादा कर ले। ये 3 शर्तें हैं तौबे नसूह की। गर्चो बाद में फिर कर ले, कर गुजरे, मुमकिन है, लेकिन जिस वक्त तौबा कर रहा है उस वक्त अज़्म करे कि अल्लाह मुस्तकबिल में अब ये गुनाह मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर अगर शैतान ने वो रगलाया, फिर वो कर गुजरा, तो हाँ फिर तौबा की ज़रूरत पड़ेगी। तो तौबे नसूह की 3 शर्तें हैं जब वो गलती अल्लाह ताला के हुकूक में हमने और आपने की है। और अगर बंदों के हुकूक में हमने और आपने गलती करके और गुनाह का गट्ठर अपने सर पर लादा है तो उसके लिए 4 शर्तें हैं। 3 शर्तें ये क्या कि उस गुनाह को फौरन तर्क कर दें, निदामत का इजहार करें, मुस्तकबिल में ना करने का प्लान बना लें। और चौथी चीज़ ये है कि अगर वो बंदों के हुकूक से मुताल्लिक है तो हुकूक को साहिब हक तक पहुँचा दें, वापस कर दें। किसी का माल जब्त कर लिया है, चुरा लिया है, खयानत किया है, मौजूद है माल तो वापस कर दें। नहीं माल है, कल्लाश हो गए हैं, फ़कीर हो गए हैं, तो जाकर के माफ़ी मांग लें कि फ़लाँ वक्त में शैतान हमें वरगलाया, हमने आपके माल पर हाथ साफ़ किया, चुरा लिया और खयानत किया, बेच लिया, खा लिया, लिहाजा माफ़ कर दीजिए, अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। इस तरह से बात कह करके आप माफ़ी तलाफ़ी करा लीजिए। ग़ीबत की है हमने और आपने, चुगलखोरी की है हमने और आपने, वो इंसान मौजूद है, उससे जाकर के कहें कि फ़लाँ महफिल में बैठ कर मैंने आपकी ग़ीबत की है, आप हमें माफ़ कर दें, अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। गिरिया उजारी कीजिए ताकि वो माफ़ कर दे, रोइए उसके सामने ताकि वो आप पर रहम करे। क्योंकि उसके सामने शर्मसार हो जाना, उसके सामने अपने आप को जलील कर देना, ये बेहतर है कि कल क़यामत के दिन जहाँ अव्वलीन व आखिरीन का मजमा होगा वहाँ हमें और आपको बेइज्जती का सामना ना करना पड़े। अगर वो हक साहिब हक इंतकार कर चुका है तो उसके नाम पर सदका कर दीजिए। या वो जा चुका है, उस जिस महफिल में जा हमने ग़ीबत की थी, जिस आदमी के सामने उसकी चुगलखोरी की थी, ग़ीबत की थी, वहाँ उस आदमी के सामने जा करके हम और आप बयान कर दें कि देखो हकीकत ये है, हमने उसकी ग़ीबत की थी, उसकी चुगलखोरी की थी, वो इंसान तो मर गया लेकिन अब आप अपना जहन उसके ताल्लुक से साफ़ कर लीजिए, वो आदमी ऐसा था वैसा था, उसकी आप खूबी बयान कीजिए। तो बंदों के हुकूक से जब मुताल्लिक हुए तो उसकी 4 शर्तें हैं। तो ये तौबे नसूह की ज़रूरत है। कब? रमज़ान से पहले। तौबा तो इंसान हमेशा करे, जब भी गलती हो जाए इंसान तौबा करे, बल्कि लेट ना करे, ताख़िर ना करे। सुबह गलती हुई है तौबा करे, शाम आते आते अल्लाह ताला बख्श देगा। शाम को गलती किया है बंदा जल्दी करे, सुबह होते होते अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा। यहाँ तक कि सूरज जब पश्चिम से निकलेगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, आम तौर पर हर एक के लिए बंद, और खुसूसी तौर पर एक इंसान के लिए तौबा का दरवाज़ा बंद होता है जब वो गरगरा में पहुंच जाता है, जाकनी के आलम में पहुंच जाता है, रूह निकलने वाली होती है, तब भी तौबा का दरवाज़ा उस खास इंसान के लिए बंद कर दिया जाता है। तो इन दोनों वक्त के होने से पहले इंसान को चाहिए कि वो तौबा कर ले। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अय्युहन्नास तूबू, ऐ लोगो,
इला रब्बिकुम, अपने रब से तौबा करो। फ़इन्नी अतूबु इलैहि फिल यौम मिअत मर्रा, बेशक मैं अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ एक दिन में 100 मरतबा। इसे आप देखना चाहेंगे तो इमाम इसे अल्लामा मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको सही कहा है। सिलसिलतुल हदीस सहिह के अंदर मौजूद है, 1452 नंबर पर ये मौजूद है। और सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत है, इन्नहु लयुगानु ऐ लयुगत्ता अला क़ल्बी, मेरे दिल पर पर्दा पड़ जाता है। व इन्नी ला अस्तग़फिरुल्लाह फिल यौम मिअत मर्रा, और मैं अलबत्ता अल्लाह ताला से 100 मरतबा हर दिन मग़फ़िरत तलब करता हूँ। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सही मुस्लिम की रिवायत है, 7033 नंबर पर यह मौजूद है। तो तौबा बंदे को करना चाहिए। अच्छा, क्या वजह है कि हम तौबा करें? क्योंकि इंसान गुनहगार है और गुनाहों के गट्ठर से वो दबा हुआ है, और अगर गुनाहों के गट्ठर से अपने आप को हल्का नहीं करेगा तो रमजान का मुकद्दस महीना जब आएगा तो नेकी की तरफ वो माइल नहीं होगा। ये नुकसान है। इसलिए रमजान का महीना आने से पहले बंदा अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब कर ले, ताकि उसके गुनाह बख्श दे जाए। और अगर नहीं, वो गुनाहों के गट्ठर को अपने सर पर लादे हुए और दामन को गुनाहों से तरबतर किए हुए रमजान का इस्तिकबाल करता है, तो तरावी की तरफ माइल नहीं होगा, 5 वक्त की सलात पर सुस्ती करेगा, कुरान की तिलावत नहीं करेगा, जिक्र अज़कार में उसका दिल नहीं लगेगा, शब कद्र में उसके तलाश करने की भी जस्तजू नहीं करेगा। और जहाँ लोग अपने दामन को खैरात और बरक़ात से भर रहे होंगे, ये बंदा बेफिक्र होकर के यूँ ही सोएगा। ये क्यों? क्योंकि उसका दामन गुनाहों से तरबतर है और गुनाहों का गट्ठर उसके सर पर है। लिहाजा तौबा उसे करना चाहिए ताकि इंसान पाक साफ होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मैंने जिक्र भी कर दिया है। क्या? कब तक कर ले? मन ताबा क़ब्ला अन तत्लुअ शम्स मिन मग़रिबिहा ताब अल्लाहु अलैहि, सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले जिसने तौबा किया अल्लाह ताला उसके तौबा को कबूल करेगा। सही मुस्लिम की रिवायत है 2703। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत तिरमिज़ी की रिवायत है 2802 में, इन्न अल्लाह अज़्ज़ा वजल यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रगिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के तौबा को कबूल करता है जब तक कि वो जाखनी में के आलम में ना पहुंचे। इसी तरीके से किसी किस्म का गुनाह हो, बदकारी है, अपना काला चेहरा काला किया इंसान ने, किसी गैर अजनबिया औरत यानी किसी अजनबिया खातून को उसने हाथ लगाया है, खातून हो उसने अपना चेहरा काला किया है, तो सबकी बख्शिश अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा। जरा देखिए इस ताल्लुक से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब तहमत लगाई गई और नऊज़ बिल्लाह ज़िना की तहमत लगाई गई, उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि फ़इन कुन्ते या आयशा तो फ़इन्नहु बलगनी अनके कदा व कदा, अय आयशा तुम्हारे ताल्लुक से मुझे ये इस तरह की खबरें पहुंची हैं। फ़इन कुन्ते बरीअतन फ़सयुबर्रिउकिल्लाह, अगर तू इससे पाक है, बरी है, तो अल्लाह ताला तुझे बरी कर देगा, जाहिर कर देगा। वइन कुन्ते अलममते, और अगर तूने इर्तिकाब की है कुछ, फस्तगफिरिल्लाह व तूब इलैह, तो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब कर और तौबा कर। फ़इन्नल अब्दा इज़ा अतरफ़ा बिदम्बिही, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का एतराफ़ कर ले, सुम्मा ताबा ताब अल्लाहु अलैहि, और फिर अल्लाह ताला से तौबा करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तौबा को कबूल कर लेगा। ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसका मतलब यह है कि बड़े से बड़ा गुनाह क्यों ना हो, अगर हम और आप तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला बख्शने के लिए तैयार है। सही बुखारी की रिवायत है 2661 पर यह मौजूद है। यहाँ एक बात मैं बता दूँ, तौबा का सबसे बेहतर वक्त क्या है? वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की सिफत बयान की है कि सुबह के वक्त अल्लाह ताला से ये लोग मग़फ़िरत तलब करते हैं। तो सुबह का वक्त सबसे बेहतर, इसमें कोई शक नहीं। और एक हदीस जो बुखारी के अंदर मौजूद है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, जिसको हदीस नज़ूल कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन रात के पिछले पहर में समाई दुनिया पर नाजिल होता है, यानी वो आसमान जिसको हम इस दुनिया से देखते हैं। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज़ देता है, हल मिन मुस्तगफिरिन फ़अग़फ़िर लह, हाय कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ। इसका मतलब यह है कि वह वक्त भी ऐसा है कि बंदे को उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त बंदे के गुनाह को बख्शेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सही बुखारी के अंदर मौजूद है 1145 नंबर पर मौजूद। अच्छा, मग़फ़िरत तलब जब हम और आप करेंगे तो हमारे गुनाह जब ख़त्म हो जाएंगे तो हम और आप बढ़ेंगे कहाँ? नेकी की तरफ। हसन बसरी रहमहुल्लाह से कहा गया कि ला नस्ततिउ अन नक़ूमुल लैल, हम क़ियामुल लैल की ताकत नहीं रखते हैं। तो उस शख्स से जिसने ये बात कही, हसन बसरी रहमहुल्लाह ने उससे कहा, क़य्यदत का ख़ताया का, तुझे तेरे गुनाहों ने मुक़य्यद कर दिया है, जकड़ रखा है, तू उस वक्त तक नेकी की तरफ माइल नहीं होगा जब तक कि इन गुनाहों से तू अपने आप को पाक ना कर ले।
सुफियान सौरी रहमहुल्लाह कहते हैं, बड़ी प्यारी बात है उनकी, जरा देखें, हुर्रिम तो क़ियामुल लैल, मैं क़ियामुल लैल से महरूम कर दिया गया, खमसता अशहुर 5 महीना, बेसबब दम्बिन अदनबतहु, एक गुनाह की वजह से जिसका इर्तिकाब मैंने किया था। गौर कीजिए। इसी तरीके से हसन बसीर रहमतुल्लाह का कौल जो मैंने पेश किया है, एक आदमी से और उन्होंने कहा कि आयानी क़ियामुल लैल, क़ियामुल लैल ने मुझे तो थका दिया है। तो उसे भी उन्होंने कहा कि क़य्यदत का खताया का, तुझे तेरे गुनाहों ने मुक़य्यद कर रखा है, जकड़ रखा है, लिहाजा बंदे को चाहिए कि वक्त आने से पहले वो गुनाहों से तौबा कर ले। ये है, इस वजह से हम इस बात को कहना चाहते हैं। एक आदमी ने आकर के इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह से कहा, इन्नी ला अक़दिरु अला क़ियामिल लैल, मैं क़ियामुल लैल की ताकत नहीं रखता हूँ। फसिफ़ ली दवा, तो कहा मुझे कोई दवा मेरे लिए बताओ। फ़क़ाल ला तअसी बिन नहार, कहा दिन में गुनाह ना करो, वहुव युक़ीमुका बैन यदैहि, अगर गुनाह नहीं करोगे तो ये चीज़ नेक रहोगे तो इस चीज़ तुम्हें खड़ी रखेगी कहाँ पे, फिल लैल, रात में। फ़इन्न वक़ूफ़का बैन यदैहि फिल लैल मिन आदम शर्फ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रात के की तन्हाई में तेरा खड़ा होना ये सबसे बेहतर शर्फ है। वल आसी ला यस्तहिक्कु ज़ालिका शर्फ, और जो गुनहगार होता है इस शर्फ और रुतबा का वो मुस्तहिक नहीं होता है। लिहाजा हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें। रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने से पहले फिर हमें और आपको तौफीक होगी इंशाअल्लाह, और रमज़ान के खैरात और बरक़ात से अपने दामन को हम और आप भर लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये रमज़ान के इस्तक़बाल में ये तीसरा नुक्ता था कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची तौबा कर ले और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत अल्लाह ताला से तलब कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।